Good morning, students. I am Neha Sharma from Bihar Public School, बीकानेर, योर हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण एवं रचना का पाठ 13 सर्वनाम पढ़ रहे हैं। सर्वनाम अर्थात सबका नाम। सर्वनाम क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रोनाउन। देखिए, दो वाक्य हमारे सामने हैं। पहले हम वाक्य को समझते हैं ताकि हम सर्वनाम को अच्छे से समझ पाए। देखिए, नेहा सुंदर है, नेहा चुलबुली भी है, नेहा खूब बातें बनाती है, नेहा पढ़ाई में भी तेज है। अब हम सिर्फ एक ही व्यक्ति यानी नेहा के लिए हम 4 बातें बोल रहे हैं, तो हम बार बार में नेहा शब्द न लेकर नेहा, एक बार हमने नेहा ले दिया, उसके स्थान पर वह। जैसे इंग्लिश में आप किसी का नाम लेने के बाद में शी ही ऐसे बोलते हो ना, तो वो क्या होते हैं? आपके प्रोनाउन होते हैं। तो नेहा सुंदर है, वह चुलबुली भी है, वह खूब बातें बनाती है, वह पढ़ाई में भी तेज है। तो ये क्या हुआ? वह। ये शब्द किसके लिए आए? संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द जो है नेहा, उसके लिए ही आए हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखिए, मैं, वह, तुम, कौन, कोई, जो, आदि। आदि क्या है? ये सर्वनाम के अलग अलग भेदों में आने वाले शब्द हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इसको लर्न करने के लिए अपन थोड़ा सा ऐसे ट्रिक वाइज याद कर लेते हैं। पुरुष ने प्रश्न किया, निश्चय किया, अनिश्चय किया, संबंध किया निज से। पुरुष, प्रश्न, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और निज। पुरुष, प्रश्न, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और निज। ये सर्वनाम के प्रमुख रूप से 4 भेद माने जाते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो शब्द किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं, अर्थात अथवा जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के बदले में प्रयोग में आते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, तो मैं मेरे लिए हम, मैं, हमारे, हमको, हमसे, ऐसे शब्द यूज में लेती हूँ। आप व्यक्ति, आप भी मेरी बात सुन रहे हैं, तो आपके लिए मैं तुम, आप, तुम, तुम्हारा, उसका, उस, फिर जिसके बारे में हम, अन्य व्यक्ति के बारे में हम कोई बात कर रहे होते हैं, उस व्यक्ति के बारे में हम क्या लेंगे? वह, उसे, उसका, उसके, उनका, उनके, उन्होंने, ऐसे वाले शब्द आएंगे। तो इस हिसाब से पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या परिभाषा होगी? जो शब्द किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं, अथवा जो बोलने वाले, सुनने वाले किसी अन्य व्यक्ति के बदले में प्रयोग में आते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के देखिए एक बार उदाहरण देखते हैं हम। मैं कहानी पढ़कर बड़ा प्रसन्न हुआ। तो कर्ता स्वयं अपने बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक होगा। तुम भी यह कहानी पढ़ना, यानी बोलने वाला किसी अन्य को बोल रहा है, तो वो दूसरा व्यक्ति क्या होगा? तुम वाला व्यक्ति क्या होगा? वह होगा आपके मध्यम पुरुषवाचक। वह तुम्हारा मित्र है ना रमेश, उसे भी पढ़ने के लिए देना। तो किसी तीसरे, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, तो वहां पर आपका क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इस तरीके से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वप्रथम जो पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक के फिर हमने 3 भेद करे हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, तो उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। इसी तरीके से देखिए, मध्यम पुरुष सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, वे सर्वनाम पद मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आप, आपका, आपके, ऐसे वाले शब्द क्या होंगे आपके? मध्यम पुरुषवाचक। यानी सुनने वाले व्यक्ति के लिए जो शब्द हम प्रयोग में लाते हैं, वो मध्यम पुरुषवाचक होते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले और लिखने वाले, सुनने वाले या पढ़ने वाले को छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे बोलने वाला व्यक्ति
लिखने वाला व्यक्ति या फिर सुनने वाला या फिर पढ़ने वाला व्यक्ति, इनके अतिरिक्त किसी तीसरा व्यक्ति उसके बारे में कोई वार्तालाप हो रही है तो इसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है अपने निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए नेक्स्ट है हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरी साइकिल है, यह उसकी पुस्तक है। यहाँ यह और वह किसी निश्चित वस्तु की ओर इशारा करता है। देखिए जिस ज्यादातर तो निश्चयवाचक में यह और वह के ही सेंटेंस आते हैं, ये ध्यान रख लेना, हमेशा यह और वह यानी दिस और दैट वाले वाक्य हमेशा निश्चयवाचक में ही आते हैं। यानी जहां पर हम किसी चीज की तरफ निश्चित रूप से इशारा करते बताते हैं वो मेरी मम्मी है, आपने बताया ना वह मेरी मम्मी है, जो आपको पता है, आपने निश्चित रूप से कहा कि वो मेरी मम्मी है ना, ये मेरी पुस्तक है, यह राम की पुस्तक है ना। तो जहां पर आप यह वह करते हुए इशारा करते हुए किसी वस्तु की तरफ निश्चित रूप से इशारा करते हो, वो आपका क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। वापिस से बता रही हूँ, जो सर्वनाम शब्द पास अथवा दूर की किसी वस्तु अथवा पास या दूर के किसी व्यक्ति के स्थान पर निश्चित रूप में प्रयुक्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई चीज पास की हो या फिर दूर की हो, जहां पर हम इशारा कर रहे होते हैं यह और वह, वो आपके क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जहां हम निश्चित रूप से किसी वस्तु की तरफ इशारा कर रहे होते हैं वो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जिसको हम इंग्लिश में दिस दैट वाले सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मुझे ऐसा लगा जैसे दरवाजे के पास कोई खड़ा है, कोई कुछ, ऐसे वाले शब्द हैं, इसमें हम प्योर मतलब श्योर होकर कुछ भी नहीं बोल सकते। वह शायद कुछ लेकर आया, इसमें भी हम असमंजस की स्थिति में, शायद अपने को क्लियरली पता नहीं है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जहां हम किसी संज्ञा शब्द के बारे में अनजान होते हैं, जैसे देखिए यहाँ कोई और कुछ किसी अनजान या अनिश्चित संज्ञा के लिए है, अतः ये पद क्या होंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जहां पर हम पक्का सर्वनाम शब्द के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, जैसे मुझे लगा जैसे दरवाजे के पास कोई खड़ा है, अब कोई भी कौन भी कोई भी व्यक्ति हो सकता है ना, आप उसके बारे में पक्का नहीं बता सकते कि कौन खड़ा है। जैसे शायद दूध में कुछ गिर गया है, अब दूध में क्या गिर गया वो आपको नहीं पता, कुछ में कोई भी चीज आ सकती है। तो जहां पर आप अनिश्चित हो तो किसी चीज के बारे में, तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वह शायद कुछ लेकर आया है, तो आप इस स्थिति में भी आप अनजान है कि वो क्या लेकर आया, तो वहां भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर आपके इसका परिभाषा आ जाए तो आप लिखोगे अनिश्चित संज्ञा शब्दों के बदले आने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अनिश्चित संज्ञा शब्दों के बदले में आने वाले शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जिसने बीज बोया उसी को फसल मिली। यानी एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा वो भरेगा, ठीक है। जो परीक्षा में मेहनत करेगा वही सफल होगा, तो जो से वह डिपेंड कर रहा है कि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जिसने बीज बोया उसी को फसल मिली, है ना। जो वहां गया उसको पुरस्कार मिला, तो ये क्या हो गया, संबंध स्थापित हो गया दो सर्वनाम शब्दों में। यानी जिसने जो काम किया उसी को वो फल मिला, तो वो सर्वनाम क्या कनेक्ट हो गए, एक दूसरे से डिपेंड हो गए। जो सर्वनाम पद वाक्य के किसी दूसरे पद के साथ संबंध बताता है, यानी ये काम करने से ये काम होगा, तो वहां पे संबंध बता रहा है एक सर्वनाम शब्द दूसरे से। तो जहां पर संबंध स्थापित हो जाता है वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट देखिए आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कौन घंटी बजा रहा है, वह क्या मांगता है। तो इसमें सबसे इजी बात तो क्या है कि एक तो प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहे हैं, दूसरा कि इसमें कौन और क्या, कौन क्या और किसको, ऐसे वाले सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। यहाँ कौन और क्या किसी अज्ञात संख्या के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो जिन सर्वनाम पदों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
देखिए जिन सर्वनाम पदों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए निजवाचक सर्वनाम। निज यानी खुद, अपने लिए। निजवाचक यानी खुद के लिए, अपने लिए, निज के लिए। तो बच्चा अपने आप सीढ़ियां चढ़ रहा है, तो ये बच्चा के साथ अपने आप आया, तो ये शब्द किसके लिए आया? खुद बच्चे के लिए आया, तो वहां पर आके निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं स्वयं चित्र बना लूंगी, तो चित्र, मैं स्वयं शब्द किसके लिए है? मैं के लिए। तो जो शब्द हम स्वयं अपने लिए काम में ले रहे हैं वो अपने निजवाचक सर्वनाम होता है, यानी खुद के लिए काम में ले रहे हैं। मैं अपना खाना खुद बना लूंगी, तो खुद शब्द किसके लिए? मेरे लिए, स्वयं के लिए मैंने यूज में लिया है, तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है ना। तो जहां पर किसी कर्ता के बारे में, कर्ता के बारे में स्वयं के लिए वो शब्द यूज में लिया जा रहा है, तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। वैसे निजवाचक सर्वनाम के कुछ एक शब्द है वो आपको बता देती हूँ, जैसे खुद, अपने आप, स्वयं, बस इतने ही शब्द होते हैं आपके निजवाचक सर्वनाम। कर्ता खुद के अर्थ में जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए सर्वनामों में लिंग के कारण कोई विकार नहीं आता। जैसे मीरा ने कहा मैं ये किताब पढ़ूंगी, नीरज ने उत्तर दिया मैं भी यह किताब पढ़ूंगा। अब देखिए लिंग के आधार पर, यानी स्त्रीलिंग होगी तो भी आप मैं बोल सकते हो, पुल्लिंग हो तो भी मैं बोल सकते हो। अब देखो लड़का है वो भी अपने लिए हम यूज में लेता है, लड़की भी हम यूज में लेती है। तो सर्वनाम शब्दों में लिंग के आधार पर कोई भी चेंजिंग नहीं होते हैं। देखिए सर्वनाम में कारक के कारण विकारक है। जैसे मैं भी बाजार जाऊंगा, सतीश ने कहा। मुझे भी बाजार जाना है, रोहित ने कहा। तो मैं की जगह आप मुझे भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्या होता है? कारक की विभक्ति होती है, मैं का मुझे हो गया कारक के कारण। आप आदर्श सूचक शब्द हैं, इसके रूप बहुवचन में भी चलते हैं। तो मतलब आप शब्द है वो हम वह के लिए आप शब्द यूज में, मतलब मैं आपके लिए क्या बोल रही हूँ, या तो मैं बोल दूं बेटा तुम बताओ, तो तुम ना लेके मैं आपको आदर देने के लिए क्या ले रही हूँ? आप शब्द ले रही हूँ, जबकि आप तो एक ही जने हो। फिर भी मैं आप शब्द क्यों यूज में ले रही हूँ? उसको बहुवचन में प्रयोग कर रही हूँ आदर देने के लिए। देखिए सर्वनाम मैं को हमने, हम और हमने ऐसे भी यूज में लेते हैं। जैसे मैं और हम अपने लिए मैं की जगह कई बार ऐसे बोलते तो मैडम हमने तो ये काम किया ही नहीं, है ना। तो हम और हमने, तो मैं की जगह हम आ जाएगा, मैंने की जगह हमने आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए कर्म कारक में मुझे की जगह हमें और मुझको की जगह हमको। कारण कारक में मुझसे, मुझसे यानी हमसे, मेरे द्वारा, हमारे द्वारा, ऐसे बहुवचन में इसका प्रयोग चेंज हो जाता है। देखिए जैसे मेरा, मेरी, उसका आपने हमारा, हमारे बनाया, उसी तरीके से तू का हम बहुवचन बनाएंगे तुम, तूने का तुमने, तुझे का तुम्हें और तुझको का तुमको। इसी तरीके से देखिए वह शब्द को हम कैसे बहुवचन में बनाएंगे? वह का वे बन जाएगा, उसने का उन्होंने बन जाएगा, उसे का उन्हें बन जाएगा, उसकी का उनको बन जाएगा। इसी तरीके से देखिए यह की रूप देखिए, यह का ये, इसने इन्होंने, इससे इन्हें, इसको इनको, इससे इनसे, इसके द्वारा इनके द्वारा। इसी तरीके से देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई का कोई रहेगा, किसी ने किन्हीं ने, किसी को किन्हीं को, किसी से किन्हीं से, किसी के द्वारा किन्हीं के द्वारा। तो इस तरीके से ये सेंटेंस है आपके बहुवचन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। तो आज सर्वनाम के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।